देखिए, मैं किसी का मजाक उड़ाने के अंदाज में नहीं, लेकिन ये केवल महेंद्र भट्ट जी की बात नहीं। वहां तमाम ऐसे लोग भरे पड़े हैं, ऊपर से लेके नीचे तक। बस एक ही उल्लू काफी था बदनाम गुलिस्तां करने को। हर शाख में उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। ऊपर से नीचे तक देखिए ना आप। अब तक वो धर्म की अफीम चटा करके लोगों को मूर्ख बना रहे थे। मंदिर मस्जिद की लड़ाई, हिंदू मुसलमान की लड़ाई, आपस में लोगों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ाना, उसके कारण पूरा देश परेशान था, पूरा देश बटा हुआ था। और जो असली मुद्दे थे वो छुपे हुए थे। लेकिन अब पूरी तस्वीर सामने आ गई है, पूरी तस्वीर। और पूरी तस्वीर जब सामने आ गई है, और जो बर्बर लाठीचार्ज दिल्ली में हुआ है बच्चों के ऊपर, छोटी छोटी बच्चियों के कपड़े फाड़ दिए गए, तमाम नौजवानों के सर फोड़ दिए गए, लहू लुहान कर दिया गया, उसके बाद देश के लोगों को समझ में आ गया। और राम मंदिर की चोरी, बद्रीनाथ मंदिर में चोरी, केदारनाथ मंदिर में चोरी, इन पूरे देश के लोगों को ये पता लग गया कि ना ये देश की जनता के हैं और ना ये भगवान के हैं। सनातन धर्म का नाम लेकर के, हिंदू धर्म का नाम लेकर के तमाम देश के लोगों को मूर्ख बनाने का जो इन्होंने काम किया, अब ये एक्सपोज हो चुके हैं। और नीट और नेट की बात आप कर रहे हैं। अरे इन्हें नीट भी क्या पता होगा, नेट भी क्या पता होगा। इन्होंने तो पूरा देश जिस तरह से तबाह करा है, इनको कोई चिंता नहीं है। आज भी पूरे गरूर में है। मतलब राहुल गांधी प्रधानमंत्री के आवास पर गए तो बवाल मच गया पूरे देश के अंदर। क्यों चले गए साहब? पूरे देश के अंदर कांग्रेस के कार्यालयों पे इन्होंने धावा बोल दिया, घेराव करने चले गए। अरे भाई, राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री से सवाल नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? अगर देश में इतना भयंकर पूरे देश के अंदर आक्रोश फैला हुआ है, नौजवानों में, छात्र छात्राओं में आक्रोश फैला हुआ है, दिल्ली में जंतर मंतर में वो डटे हुए हैं, आपसे सवाल कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री का, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, और पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री जवाब देना नहीं चाहते। पार्लियामेंट के अंदर जवाब नहीं दोगे तो आपके घर में तो पूछे जाएंगे। भाई, देश की जनता ने आपको सत्ता सौंपी हुई है, आपकी पार्टी को सत्ता सौंपी हुई है, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, और उसके बाद अगर देश के सवालों पर आप जवाब नहीं देंगे तो राहुल गांधी कहां जाएंगे? राहुल गांधी इस देश में विपक्ष के नेता हैं। राहुल गांधी इस देश के सबसे बड़े गठबंधन, जो विरोधी गठबंधन है, उसके नेता हैं। तो वो कहां जाएंगे जवाब मांगने? तो अगर वो जवाब मांगने गए तो आप हमारे कार्यालय में, हम तो भाई यहाँ सुबह दिन में 2 बजे आ गए थे, भरी बारिश में लोग इंतजार करते रहे, भीगते रहे। लोग सोच रहे थे आएंगे अध्यक्ष जी अपने तमाम कार्यकर्ताओं को लेकर के, लेकिन पता लगा कि 3 बजे तक तो वहां आधा दर्जन कार्यकर्ता भी इकट्ठा नहीं हुए थे। 3:30 टाइम हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 4:30 हो गया। मुश्किल से सारे मंत्री संतरी सब मिलाकर के जब 100, 150, 200 लोग इकट्ठा हुए तो यहाँ हिम्मत नहीं कर पाए कांग्रेस मुख्यालय आने की। हम तो उनके स्वागत के लिए खड़े हुए थे। लेकिन सवाल ये है कि आज उत्तराखंड में भी जो स्थिति आप देख रहे हैं कि लगातार पेपर लीक, सरकार इतनी लंबी लंबी चौड़ी बातें करती है, पेपर लीक, नकल विरोधी कानून। अरे कहाँ गया आपका नकल विरोधी कानून? कहाँ गया आपका पेपर लीक के खिलाफ कानून? आज यूटीयू में वीर माधव सिंह भंडारी विश्वविद्यालय में, तकनीकी विश्वविद्यालय में पेपर लीक हो गए, और आप बायो निकाल लो, जिसने पेपर लीक करे हैं गुप्ता जी का बायो निकाल लो। अगर वो कच्चे वाले ना निकले, अगर वो आरएसएस बीजेपी के बैकग्राउंड के ना निकले, तो आप जो मर्जी मुझे कह देना। ये सारे विश्वविद्यालयों में जो इन्होंने निकरधारी बैठा दिए हैं, पूरे देश के विश्वविद्यालयों में शिक्षा का बेड़ा गर्क करने में लगी है भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि वो चाहते हैं कि तर्क ना सीखे कोई, लॉजिक ना सीखे कोई, सवाल करना ना सीखे कोई, और सवाल करना ना सीखे, तर्क करना ना सीखे, गैर वैज्ञानिक तरीके से पूरे देश के नौजवानों को पंगु बना दो। उसके लिए इन्होंने पूरे विश्वविद्यालयों में, तमाम शैक्षणिक संस्थानों में अपने संघ के लोग बैठा दिए हैं। इसी कारण आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड में फिर पेपर लीक हो गया। बुलडोजर चलाओ ना। कहाँ है बुलडोजर बाबा? मजार होगी, मस्जिद होगा, उसके ऊपर आप मदरसा होगा, उसके खिलाफ ऐलान करोगे। अरे भाई, कोई गड़बड़ कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो। लेकिन जो ये पेपर लीक हुआ है, अगर साहस है इस सरकार के अंदर, गुप्ता जी के घर में जाकर के बुलडोजर चलाओ, जिन्होंने पेपर लीक किया है तकनीकी विश्वविद्यालय।
अरे साहब, आपसे मैं बार बार बोलता रहा कि सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च करके देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने का इतना बड़ा सपना जो दिखाया था, और वो सपना पूरा हो गया, उसके बाद भी वो सपना ही निकला। तो सपने तो कभी सच होते नहीं है, वो सपना ही निकला। पूरे देहरादून के अंदर आधे घंटे की, 1 घंटे की बारिश में शहर पानी से लबालब हो जाता है। कोई शहर के अंदर ड्रेनेज प्लान नहीं है, कोई ट्रैफिक प्लान नहीं है। पूरे शहर के अंदर जो स्थितियां इस समय आंतरिक सड़कों की है, कॉलोनियों की है, बस्तियों की है, मोहल्लों की है, पूरे जगह गड्ढे पड़े हुए हैं तमाम। आप किसी विधानसभा में चले जाएं, आप धर्मपुर विधानसभा में चले जाएं, राजपुर में चले जाएं, कैंट में चले जाएं, शहर की किसी विधानसभा में चले जाएं, स्मार्ट सिटी कई 100 करोड़ रुपए खर्च करके जो सारे देहरादून की शहर की दीवारों में जो चित्र बनाए गए थे, कहीं वो चित्र नजर आ रहे हैं आपको? देहरादून की दुकानों में जबरदस्ती एक रंग के बोर्ड लगा दिए गए थे, पटना बाजार से लेकर के, राजपुर रोड से लेकर के, कर्णपुर से लेकर के, जीएमएस रोड से लेकर के, कोई सड़क नहीं बची जिसमें तमाम जितने प्रतिष्ठान थे, दुकानें थी, शोरूम थे, उनमें इतने बड़े बड़े बोर्ड लगाए थे। जरा उन बोर्डों का हाल जाकर के देखो। इतना बड़ा घोटाला सीएजी ने बोला, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, सीएजी ने बोला, ये कैग की रिपोर्ट ने बोला, स्मार्ट सिटी के नाम पर घोटाला हुआ है। बिना टेंडर के, बिना अप्रूवल के, बिना सैंक्शन के करोड़ों करोड़ों रुपए के काम दे दिए गए। पूरे शहर के अंदर जो आप बात कह रहे हैं, पूरा देहरादून बदहाल है। और देहरादून ये राजधानी है जहां मुख्यमंत्री, माननीय गवर्नर साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, सारी सरकार, पक्ष विपक्ष सारा बैठा है। उस देहरादून का ये हाल है, तो आप कल्पना करिए कि पिथौरागढ़ में, अल्मोड़ा में, चंपावत में, उत्तरकाशी में, चमोली में, रुद्रप्रयाग में, पौड़ी में, पहाड़ों के तमाम वो आंतरिक सड़कें जो आज 250 से ज्यादा सड़कें टूटी हुई है बरसात में, संपर्क मार्ग खत्म हो रखे हैं, मुख्य मार्ग खत्म हो चुके हैं, पूरे पूरे पहाड़ में हालत खराब है। आपदा प्रबंधन पर इतना हल्ला मचाते हैं, कहीं आपदा प्रबंधन दिख नहीं रहा है। ये सारी चीजें हैं जो राज्य की सरकार का फेलियर साबित करती हैं। और आखिरी बात मैं कह रहा हूं, आने वाले 2027 के चुनाव में कांग्रेस का प्रमुख मुद्दा पेपर लीक, नकल, बेरोजगारी और मंदिरों में चढ़ावा चोरी, ये हमारे प्रमुख मुद्दे होंगे। बेरोजगारी, बच्चों पर, छात्रों पे, छात्राओं पे, लड़कियों पर लाठीचार्ज, उनके कपड़े फाड़ देना, पूरे देश के अंदर जो अराजक माहौल बनाया हुआ है। और परिवर्तन यात्रा उत्तराखंड में हो रही है, भैया इन्होंने भगवान राम को नहीं छोड़ा अयोध्या में, इन्होंने भोलेनाथ जी को नहीं छोड़ा, 223 किलो सोना हड़प कर गए। और अब बद्रीनाथ, जहां मोक्ष धाम होता है, जहां इनको आखिरी में जाकर के मोक्ष की प्रार्थना करनी है, उस मोक्ष धाम बद्रीनाथ में भी इन्होंने जो डाका डाला है। ये तो मुद्दे हैं असली, सारे मुद्दे यही तो है। बेरोजगारी से बड़ा मुद्दा कौन है? नौजवान से बड़ा मुद्दा कौन है? और जिसका ठेका इन्होंने ले रखा था धर्म का, सनातन धर्म, हिंदुत्व, राम, सारा ठेका जो ले रखा था, अब पता लगा कि ये तो असली रावण है, कलयुगी रावण की संतानें हैं। रावण ने त्रेता युग में साधु का भेष धर के भिक्षाम देई, भिक्षाम देई, भिक्षाम देई सीता माता का हरण कर लिया। और इन्होंने कलयुग में जनता रूपी सीता का, भगवान का नाम लेके, सनातन का नाम लेके, हिंदुत्व का नाम लेकर के उसका हरण कर लिया। लेकिन अब पता लग गया, लक्ष्मण रेखा इन्होंने जिस प्रकार से पार की है, उसका अब जनता इनको सजा देने वाली।